अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफ़ियत से होंगे। कल हम लोग मार्केट गए तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था। मैं रास्ते से आते हुए निहारी ले आई थी, जिससे मेरी सिस्टर हम लोगों ने खाना खाया था। सुबह सहरी का टाइम था तो मैं तो अचार के साथ बड़े शौक़ से खा लेती पराठा, स्पेशली इसमें जो हरी मिर्ची होती हैं उसके साथ। तो मेरी बेटी, फिर मैंने उनके लिए चने और दही मंगवा लिए थे। बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सहरी की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दही मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है, तो मैं उसके लिए स्पेशली दही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो सहरी में लाज़मी वो कहती है मम्मा मुझे दही चाहिए और मुझे सहरी में चाय लाज़मी होती है। मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो बस फिर सहरी करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद हम लोगों ने जाना था आज गुलबर्गा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह से ही चले गए थे और मैं उन्हें मज़ाक में छेड़ रही थी। मैं उन्हें ये कह रही थी कि आज आप अपने मैके जा रहे हैं, तो वो काफ़ी मतलब वो खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि जब से वो बीमार हुए तो काफ़ी मतलब उनका होता है कि कभी इधर होते हैं तो कभी उधर, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। इसलिए कि बच्चे हमारे स्कूल इधर पढ़ते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है अगर वहाँ पर हम लोग स्टे करें तो। खैर वो सुबह से ही चले गए थे, मेरे भतीजे आ गए थे उनको लेने के लिए। फिर मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो स्कूल से वापस आए तो इस्पार वगैरह ट्यूशन से फारिग होकर हम लोगों ने फिर गुलबर्गा की तैयारी स्टार्ट की। और जब हम घर से निकले तो बारिश हो चुकी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और जब हम घर पहुँचे तो घर में भी देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पानी था और अभी भी बारिश हो रही थी। बारिश का एक फ़ायदा ये होता है हमारे यहाँ गुलबर्ग में कि हमारा जो जामुन का दरख्त है माशाल्लाह वो अल्लाह पाक उसको धो देते हैं और साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन फ़र्श हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मेरे हस्बैंड बारिश को खूब इंजॉय कर रहे थे और मेरी बड़ी ने उनको निम्को मंगवा कर दी हुई थी, वो निम्को खा रहे थे और बारिश को साथ साथ इंजॉय कर रही थी। मैं उन्हें मजाक से कहती मैं क्या कि खूब इंजॉय हो रहा है, तो मुझे देखने लगे थे ज़रा थोड़ा सा गुस्से वाले अंदाज़ में। खैर मैंने स्माइल पास कर दी। मेरे भतीजे भी साथ बैठा हुआ था, उसका रोज़ा था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी भांजी ने माशाल्लाह सालन तैयार किया हुआ था और उन्होंने आज बनाया हुआ था चिकन और दाल, और जो ये हलीम टाइप की दाल उन्होंने बनाई हुई थी। बाजी ने मुझे कहा कि भाई आपका रोज़ा है तो आप बताएं क्या बनाएं। तो फिर मैंने कहा बाजी इसके साथ ज़ीरे वाले राइस बना लेते हैं। फिर वो चावल मुझे ही आते, तो बाजी ने कहा बेटा फिर आप ही बनाएंगी चावल। मैंने बस फिर जल्दी जल्दी से प्याज को फ्राई किया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसको तड़का लगा के मैंने पानी डाल दिया था और नमक मैंने डाल दिया और मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि प्याज का कलर पानी में आ जाए। इसे 1-2 मिनट के लिए मैं बॉयल करूँगी। जैसे पानी के अंदर प्याज का कलर आएगा तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। और अफ्तारी के लिए ज़ाहिर बात है हम लोग एट द स्पॉट यानी कि टाइम पहुँचे थे, तो फिर बाजी ने बाज़ार से हमारे लिए दही बड़े मंगवा लिए थे और साथ साथ हमारे लिए दूध सोडे का इत्माम किया था उन्होंने। और ये मेरी बड़ी ने माशाल्लाह दही बड़े इसमें डिश आउट कर रही थी, बाउल में निकाल रही थी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था और बारिश की वजह से वैसे ही मौसम काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त हुआ हुआ था। मज़ा भी आ रहा था और यानी कि इंजॉय भी हम लोग खूब कर रहे थे। मैंने चावल जी दम पर लगा दिए थे और ये अफ्तारी का हमारा टाइम हो चुका था। माशाल्लाह दस्तरखान हम लोगों ने बिछा लिया था और ये हमारी अफ्तारी के लिए हमारी बड़ी नंद साहिबा ने इत्माम किया था। अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस जी फिर जैसे ही अफ्तारी का टाइम हुआ हम लोगों ने अफ्तारी की, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और इतने में मेरे चावल भी दम पर आ गए थे, माशाल्लाह वो हो गए थे। मैंने फिर अफ्तारी के बाद चावलों का दम खोला, उसके बाद हम लोगों ने सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अब मैं थोड़ा सा लेट गई थी ईज़ी होने के लिए, क्योंकि अफ्तारी के बाद थकावट हो जाती है। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अपनी शरारतों में मसरूफ़ थे, तो ज़ाविर भी नमाज़ पढ़ कर आया था अपने कज़न के साथ, तो मैंने फिर इसकी वीडियो बना ली। और ज़ुहान जो वरिशा के साथ इंजॉय कर रहा था, वरिशा अपनी चिपस्टिक लगा रही थी, तो ज़ुहान ने भी उसका कहा कि मेरी भी चिपस्टिक लगाओ, तो वो भी वरिशा से चिपस्टिक लगवाने के लिए खड़ा हो गया। मैंने ज़ुहान से कहा कि ये क्या कर रहे थे, वो मुझे दिखाने के लिए आ गया कि मम्मा मैं ये देखे लिए चिपस्टिक लगवा रहा हूँ, और मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।